तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की को छोड़ने? अभी बताती हूँ तुझे। तुम होती कौन हो मेरे बेटे को कॉलर से पकड़ने वाली? तुझे डालो इसको गाड़ी में। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम नहीं जाते, मैं कहूँ हूँ। मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। मैं हूँ इस जिला की डीएम सारा राव। अब ये जुल्म का बाजार बंद होगा। तुम्हारा जुल्म खत्म हुआ रमेश। ये राजपुर हमारा है, अब कनू की जीत होगी। राजपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर जहां सुबह की पहली किरणें खेतों और कुछ ही सड़कों पर सोने की तरह बिखरती हैं, लेकिन उस सादगी के पीछे बिदानवानी और ताकत का एक गहरा अंधेरा छिपा था। सुबह के ठंडे झोंकों में जब सूरज अभी अभी तुलुआ हुआ था और आसमान हल्के गुलाबी रंग से जगमगा रहा था, राजपुर की गलियों में एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी। इस कहानी की हीरोइन थी डीएम सारा राव, एक 30 साला नडर, ज़हीन और बेमिसाल खातून जिनकी खूबसूरती और इज्म की चमक हर दिल को अपनी तरफ खींचती थी। उनकी चमकती हुई गंदमी जल्द, गहरी सियाह आंखें और लंबे सियाह बाल जो एक सादा सी चोटी में बंधे थे, उनके बावकार किरदार की गवाही देते थे। वो सरख रेशमी साड़ी में मलबूस एक आम औरत बनकर अपनी दोस्त की शादी में शिरकत के लिए बस में सफर कर रही थी, अपनी शनाख्त छिपाकर, ताकि आम लोगों की जिंदगियों के दुख दर्द को करीब से समझ सकें। लेकिन ये एक आम सफर नहीं था। ये एक ऐसी चंगारी की शुरुआत थी जो राजपुर के सुड़े गले निजाम को जलाकर राख कर देने वाली थी। सुबह के वक्त जब राजपुर के खेतों से उठती हुई धंध सूरज की किरणों से मिलकर एक जादुई मंजर बनाती थी, एक परानी बस धूल उड़ाती हुई शहर की तरफ बढ़ रही थी। बस के अंदर शादी के गानों की गूंज थी, बच्चों की हंसी और मुसाफिरों की हल्की फल्की बातें माहौल को गर्मजोश बना रही थीं। सारा राव अपनी सरख रेशमी साड़ी में खिड़की के पास बैठी थीं। उनकी निगाहें बाहर के सब्ज खेतों और धूप से चमकते तालाबों पर जमी हुई थीं। उनकी खामोशी में एक गहरी सोच थी, जैसे वो इस शहर की हर सांस को महसूस कर रही हूं। लेकिन ये पुरस्कून लम्हात एक तूफान का पेशखीमा थे। बस के बीच में अमन तिवारी, एक 25 साला बदमाश लड़का जो फैशनेबल जीन्स और टी शर्ट में मलबूस था, अपनी बुलंद आवाज और बदतमीज रवैये से सबकी तोजा खींच रहा था। वो मकामी दरोगा रमेश तिवारी का बेटा था और उसके बाप का असर और रसूख उसे एक बेलगाम घोड़े की तरह बेखौफ बना चुका था। उसका निशाना थी 22 साला प्रिया शर्मा, एक शर्मीली लड़की जो हल्के सब्ज रंग की सलवार कमीज में सिर झुकाए बैठी थी। ओरे, इतनी खूबसूरत लड़की और इतनी शर्म, अमन ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में बदतमीजी की छेंट साफ दिखाई देती थी। कहाँ जा रही हो इतने अच्छे कपड़ों में? कोई खास मुलाकात है क्या? परिया ने शर्म से सिर और झुकाया, लेकिन अमन बाज न आया। अरे कुछ तो बोलो, या बस यूं ही शर्माती रहोगी? वो उसके करीब आया और उसकी हंसी में एक घटियापन झलक रहा था। मुसाफिर बेचैनी से देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। सारा की नजरें खिड़की से हटकर अब उस मंजर पर ठहरे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शद्दत झलक रही थी। अमन की बदतमीजी हद से बढ़ गई। जब परिया ने उसे नजरअंदाज किया तो उसने गुस्से में आकर परिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बस में सन्नाटा छा गया। परिया की आंखों में आंसू भर आए, उसका चेहरा सदमे से सफेद पड़ गया और उसके गाल पर सरख निशान भर आया। मुसाफिरों में सरगोशियां शुरू हुई, लेकिन खौफ ने सबको जकड़ रखा था। सारा की मुट्ठी बंद हो गई, उनका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन वो अभी खामोश रहीं, हालात को बगूर देखती हुई। एक बुजुर्ग मुसाफिर, राजू चाचा, 60 साल के, सफेद करता पाजामा में मलबूस, अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर झरियों के साथ साथ एक अजीब सी पख्तगी थी और उनकी आवाज में सच्चाई की ताकत झलक रही थी। बेटा, ये गलत है। लड़कियों से ऐसी बदतमीजी नहीं की जाती। खुदा से डर, ये गुनाह है। अमन ने हंसते हुए जवाब दिया। चाचा, तुम मेरे बाप को नहीं जानते। दरोगा रामेश तिवारी हैं वो। पूरा राजपुर उनके हाथ में है। राजू चाचा पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में इंसाफ की एक छोटी सी चंगारी झलक रही थी। बस ड्राइवर रामलाल, जो खाकी शर्ट में ड्राइविंग सीट पर बैठा था, ने भी मुदाखलत की कोशिश की। अमन, बस करो, वरना मैं बस रोक दूंगा। लेकिन अमन ने उसे धमकी दी। तो कौन होता है मुझे रोकने वाला? एक फोन करूंगा, तेरी नौकरी खत्म। मुसाफिर खामोश हो गए, लेकिन सारा की खामोशी अब टूटने वाली थी। वो अपनी सीट से उठे
उनकी सरख साड़ी सुबह की धूप में चमक रही थी, जैसे कोई आग का शौला हो। उनकी आवाज पुरस्कौन लेकिन पुख्ता थी। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो, लड़की से माफी मांगो अभी। अमन ने सारा की तरफ मुड़कर हंसते हुए कहा, आओ, ये तो हीरोइन बन गई। तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली? वो सारा पर गालियां देने लगा। उसकी आवाज में घटियापन और गुरूर साफ झलक रहा था। लेकिन सारा ने अपने गुस्से पर काबू रखा और ड्राइवर से कहा, रामलाल, बस रोको, इस लड़के को थाने ले जाना होगा। मुसाफिर हैरान थे, लेकिन अमन ने हंसते हुए अपने बाप को फोन किया, पापा, ये औरत मुझे थाने ले जा रही है, जल्दी आ जाओ। बस सड़क के किनारे रखी। सारा ने अमन का गिरबान पकड़ा। उनकी आंखों में आग झलक रही थी। तुमने कानून तोड़ा है और अब उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अमन ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कौन मुझे सजा देता है। उच्चांक धूल उड़ाती हुई एक पुलिस जीप बस के पास रखी। 3 खाकी वर्दी वाले एहलकार छलांग लगाकर उतरे और एक लंबा तगड़ा अफसर दुर्गा रामेश तिवारी गुस्से से लाल पीला जेब से निकला। उसकी आवाज गिरजती हुई बोली, मेरे बेटे को क्यों रोका है? किसकी हिम्मत हुई? सारा अभी भी आम औरत बनकर नडर होकर वाकया सुनाया। आपका बेटा एक लड़की को छेड़ रहा था, उसे थप्पड़ मारा और एक बुजुर्ग को धमकाया। ये कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। रामेश ने हिनसते हुए जवाब दिया, बस इतनी सी बात? लड़कों से ऐसी बातें होती रहती हैं। तुम अपनी औकात में रहो। सारा ने कानून की बात की। आईपीसी सेक्शन 364 के तहत छेड़खानी एक संगीन जुर्म है और थप्पड़ मारना तशद्दुद है। आप एक पुलिस अफसर हैं, आपको कानून का एहतराम करना चाहिए। रामेश का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो गुर्राते हुए बोला, तुम मुझे कानून सिखाओगी? तुम जानती हो मैं कौन हूं? अचानक उसने सारा के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत सवाल जवाब कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। सारा का सिर एक पल के लिए चुकरा गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में गुस्सा अब शॉलों की तरह भड़क रहा था। रामेश हंसते हुए अपने साथियों से बोला, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। अरे, तेरे जैसी न जाने कितनी को सुधार चुका हूं, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। अमन तिवारी, जो अभी तक अकड़ कर खड़ा था, हंसते हुए बोला, उन दोनों ततलियों को अब कौन बचाएगा? एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर, उसे थाने ले चलो, वहां आराम से उसकी खिदमत करेंगे। रामेश ने सर हिलाया और बोला, हां, उसे थाने ले चलते हैं, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने सारा को बाजू से पकड़ा और झटका देकर खींचा। कहा, चल गाड़ी में बैठ। सारा ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जुल्म की अंतहा रामेश का पारा और चढ़ गया। उसने अपने एक सिपाही से कहा, उसका गुरूर तो देखो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर सारा के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। सारा दर्द से कराह उठी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी शनाख्त नहीं बताई। वो देखना चाहती थीं कि ये बेदनवान निजाम कितना नीचे गिर सकता है। अमन ने प्रिया की तरफ देखकर बोला, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खिलौना बनाकर खेलेंगे। सारा अच्छी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग कितना जुल्म कर सकते हैं। रामेश की आंखों में गुस्सा और गुरूर था। उसने जोर से चलाया, बहुत देखी है तेरे जैसी अकड़ वाली, पुलिस से भड़ेगी। आज मजा चुखाता हूं। चलो, ले चलो उसे थाने में, वहीं समझाएंगे। सारा अब भी चुप थी। उन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर करने का कोई इरादा नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि ये लोग इंतजामिया को कितना बदनाम कर सकते हैं, कितनी हद तक जुल्म कर सकते हैं। रामेश झंझला चुका था। इसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके नर्म और मुलायम गाल पर थप्पड़ का निशान था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरदस्ती सड़क पर घसीटा गया था, लेकिन वो अब भी किसी बत की तरह खामोश खड़ी थी। न कोई चीख, न कोई आंसू। रामेश ने गुस्से से आंखें तड़ाते हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखा और गर्ज कर बोला, ले चलो उसे थाने में, वहीं बैठकर सोचेंगे कि इस सर चढ़ी औरत का क्या इलाज करना है। 2 सिपाही आगे बढ़े और सारा और परिया के हाथों को किसकर पकड़ा, धक्के देते हुए उन्हें जीप की तरफ घसीटने लगे। तभी राजू चाचा आगे बढ़ा और रामेश के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। रामेश गर्राकर बोला, बड्ढे, अब तुझे क्या चाहिए? क्या तुझे भी उनके साथ ले चलूं? राजू चाचा ने हाथ जोड़कर कहा, माई बाप, उनसे गलती हो गई,
उन्हें नहीं पता था कि अमन तिवारी आपका बेटा है। माफ कर दें। रामेश ने सिपाहियों की तरफ देखकर हंसा और बोला, उन निक चढ़ी औरतों को सजा तो जरूर मिलेगी। उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने किसके बेटे के गरिबान को पकड़ा है। राजू चाचा ने फिर हाथ जोड़कर कहा, आप इस शहर के मालिक हो, रहम करो और इन बेचारी औरतों को मुआफ कर दो। रामेश ने राजू चाचा को डांटते हुए कहा, बढ़े, दिमाग खराब ना कर, नहीं तो तेरा हाल भी इन जैसा हो जाएगा। चल भाग, बड़ा आया साधुकार। तभी सारा की आवाज गूंजी। उन्होंने झटके से कहा, छोड़ो मुझे। इस चीख में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो अंदर तक खोल रहा था। रामेश हंसते हुए बोला, आओ, अब जबान भी चलने लगी है। चलो थाने में और देखेंगे कि वहां कितनी लंबी जबान चलती है तेरी। थाने में दाखिल होते ही रामेश ने अपनी पूरी ताकत से चलाया। आवे, कहां गए? चाय पानी लगाओ जल्दी, एक स्पेशल माल आया है आज। सारा अब भी खामोशी से थाने की दीवारों को देख रही थी। वो देख रही थी कि ये लोग इन बेगुनाहों के साथ कैसे पेश आते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। पुरिया रोते हुए सारा से कहने लगी, आप ही, मेरी वजह से आपके साथ ये बुरा सलूक हो रहा है। मैं उनसे माफी मांग लेती हूं, जो कहेंगे करूंगी ताकि ये लोग आपको छोड़ दें। आप मेरी वजह से मुसीबत में फंस गई हैं। सारा ने प्रिया के कान में अपनी असली शनाख्त बताई। जैसे ही प्रिया को पता चला कि जिस औरत के साथ पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं वो कोई आम औरत नहीं बल्कि जिला की ईम सारा राव है, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या मतलब? प्रिया हिकलाते हुए बोली, आप ईम हैं। सारा ने उसे खामोश रहने का कहा और बोली, अब देखती जाओ कि मैं उनके साथ क्या करती हूं। पहले उनका असली चेहरा पूरी तरह देख लूं, तब तक तुम खामोश रहना। जाहिर नहीं होने देना कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। प्रिया के चेहरे पर इत्मीनान झलका। वो सिर हिलाकर बोली, आप बेफिक्र रहें, मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगी। एक सिपाही रामेश की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए बोला, क्या कैसे है साहब? रामेश हंसते हुए बोला, एरे कुछ नहीं रे, कोई चौरी अजैब कट्टी, जो मन करे लगा देना। बस अंदर डालकर उनका गुरूर तोड़ना है और ज्यादा सवाल ना पूछना। सारा सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उनकी खामोशी अब एक तूफान की तैयारी थी, जैसे वो चाह रही हूं कि पुलिस वालों की गिरावट खुद उनके मना से सामने आए। रामेश कुर्सी पर बैठ गया, हाथ में कलम लिया और मेज पर उसे घुमाने लगा। फिर आंखें सारा पर गाड़कर बोला, नाम बता अपना, कहां रहती है, किसके घर की है? सारा चुप रही। रामेश ने फिर सवाल दोहराया, सुनाई नहीं दिया? नाम किया है तेरा? लेकिन सारा की खामोशी पत्थर की दीवार की तरह उटल थी। रामेश ने मेज पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चलाया, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता जल्दी। सारा ने बगैर चेहरा बदले जवाब दिया, जी नेहा कपूर। रामेश ने उसके चेहरे को घूरा और हंसते हुए बोला, वाह, बड़ी समझदार निकली तो। झूठ बोलने में भी तजर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी। एक भी गलती की तो पुछतावे का वक्त भी नहीं मिलेगा। सारा को जबरदस्ती एक सोड़े हुए बदबूदार लाकअप में धकेल दिया गया, जहां पहले से 2 कैदी बैठे थे। एक कैदी ने सारा की तरफ देखा और बोला, बहन, तूने क्या कांड कर दिया जो यहां पहुंच गई? सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कुछ न कहा। वो बस देख रही थी कि यह निजाम कितना गंदा हो चुका है। अगर एक डीएम को इस तरह बला वजह अंदर डाल सकते हैं तो आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। रामेश अब प्रिया की तरफ मड़ा और गुराते हुए बोला, तुमने मेरे बेटे को मना किया, तेरी ये जरात? उसने तुझसे क्या मांग लिया था? बात ही की थी, कौन सी तेरी इज्जत लौट रहा था? प्रिया शर्म से पानी पानी हो रही थी। रामेश ने और गरज कर कहा, अब तुझे कौन बचाएगा? अब तेरी इज्जत से खेलेंगे। तो गई। फिर हंसते हुए सिपाहियों की तरफ देखकर बोला, उसे देखो, शरीफ जादी बनी खड़ी है, मेरे बेटे को मना करती है, पता नहीं किया क्या करती फिरती है, उसे भी बंद कर दो। सारा और प्रिया अब कोठरी के एक कोने में बैठी थी। सारा सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही थी। रामेश ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, उस पर चौरी और बलिक मेलिंग का केस ठोक दो। फाइल मेज पर मारी और कहा, चलो जल्दी। एक सिपाही ने पूछा, पर सिर बगैर सबूत के? रामेश हंस पड़ा और बोला, उस थाने में सबूत मंगवाए नहीं, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और सारा के कुंधे पर जोर से हाथ मारा,
लेकिन उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। रामेश ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज गूंजी, रख जाओ। सबने मड़कर देखा तो दरवाजे पर ASAO सरेंदर सिंह खड़ा था, जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। उसने अंदर निगाह डाली। सारा की हालत देखकर उसके माथे पर लकीरें खिंच गईं। वो बोला, ये सब क्या हो रहा है? रामेश मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग इबिक रही थी, सबक सिखा रहे हैं। सरेंदर ने सारा को गौर से देखा। इसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं लग रहे थे। उसने पूछा, उसका जुर्म क्या है? रामेश घबरा गया, बोला, सर, चीकंग में बदतमीजी की थी। सरेंदर को कुछ गड़बड़ लगी। उसने सारा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सारा चुप रही। रामेश हंसते हुए बोला, सर, ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही। सरेंदर अब पूरी तरह चौंकना हो गया था। उसने सिपाही को हुक्म दिया, उसे अकेली कोठरी में डालो। रामेश हैरान रह गया। लेकिन सर, सरेंदर ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा उसके पास। उसके हुक्म पर सारा को एक दूसरी कोठरी में बंद किया गया, जो पहले से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। सारा ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। एक कोने में टूटा हुआ टेबल पड़ा था और पास में एक जिंग आलूद लोहे का रॉड पड़ा था। वो इस गंदे निजाम का असली चेहरा करीब से देख रही थी। हर पल उनकी आंखें ये समझ रही थीं कि कानून बस फाइलों तक महदूद रह गया है। सरेंदर ने परिया की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? रामेश गड़बड़ाकर बोला, ये भी उसकी साथी है, बस मैं लोगों को लौट रही थी, पकड़ लिया। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रामेश डरकर चौंक गया। पूछा, गाड़ी कौन सी है? सिपाही घबराते हुए बोला, सर, गाड़ी सरकारी है। रामेश जल्दी जल्दी बाहर गया और जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हड़बड़ाकर वापस आया और धीमी लहजे में बोला, सर। रामेश झंझलाकर बोला, क्या हुआ, कौन है? सिपाही कांपते हुए बोला, सर, IG साहब आए हैं। रामेश का चेहरा जर्द पड़ गया। SHO सरेंदर सिंह भी चौंकना हो गया, क्योंकि अब मामला बहुत ऊपर तक जा चुका था। IG साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा शाले अगल रहा था। उन्होंने रामेश की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा, दर्जादार रामेश तिवारी, यहां क्या तमाशा चल रहा है? रामेश घबराते हुए बोला, कुछ भी नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। IG ने मेज से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। फिर उन्होंने कोठरी में झांका और बोले, ये कौन है? रामेश बोला, सर, इस औरत पर 420 और ठगी का केस है। IG ने पूछा, सबूत हैं तुम्हारे पास? रामेश अब पूरी तरह फंस चुका था। IG ने सारा से सीधा सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और बोली, DIM सारा राव। पूरे थाने में सुनाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। रामेश के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सारे सिपाही चौंक कर खड़े हो गए। रामेश के पांव तले जमीन खिसक गई। वो औरत जिसे वो ठिग समझ रहा था, वो जिला की सबसे बड़ी अफसर निकली DIM सारा राव, जिसे सड़क पर घसीटा गया, जिसके बाल खींचे गए, जिसे थप्पड़ मारे गए। जैसे ही ये बात सामने आई, थाने में कहराम मच गया। सब सिपाही सकते में आ गए। IG ने अपनी तीखी निगाह रामेश पर डाली और गुस्से में गुर्जकर बोले, रामेश कुमार, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तो एक DIM पर झूठा इल्जाम लगाए? रामेश कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि सरेंदर सिंह जोर से बोला, सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। रामेश अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। सारा ने अपनी प्रस्कून लेकिन सख्त आवाज में फैसला सुनाया, रामेश तिवारी, तू अब नौकरी से गया। तेरी मौतली पक्की है और तेरे खिलाफ मुकदमा चलेगा। तेरे बेटे पर भी मुकदमा चलेगा। उसकी अयाशी खत्म, लोगों की इज्जत से खेलना बंद कर देगा। रामेश की सांस जैसे उठक गई। बाकी पुलिस वालों ने उससे मुना फेर लिया। सरेंदर ने आवाज लगाई, हवलदार, उसे पकड़ो और लॉकअप में डाल दो। लेकिन रामेश ने जेब से एक मोड़ा हुआ कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुको मैडम, ये देख लो पहले, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज दिखाया। IG और सारा ने फौरन उसकी तरफ देखा। रामेश बोला, ये रहा मेरा तबादला का आर्डर। 3 दिन पहले मेरा तबादला हो चुका है। अब आप चाहे जितना नाराज हो जाओ, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते और न ही मेरे बेटे को कुछ कह सकते हैं। हाँ। निजाम की सफाई, पूरा थाना सकते में आ गया। सारा ने कागज हाथ में लेकर पढ़ा।
आईजी ने आंखें तंग की और सरंदर से कहा, जाओ पता करो ये कागज असली है या दिखावा। सरंदर ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड देखा और बोला, सर ये असली है, लेकिन उसने अभी तक नए दर्जादार को चार्ज नहीं सौंपा। यानी अभी तक यही यहाँ का इंचार्ज है और सारी बदमाशी उसी के जोर पर हुई है। अब कोई रामेश को नहीं बचा सकता था। सारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तो औरों को डालता था। सिपाहियों, उसे पकड़ो और अंदर ले जाओ। आईजी ने सिर हिलाकर इशारा किया। 2 सिपाही रामेश को पकड़ने बढ़े, लेकिन रामेश ने आखिरी चाल चली और बोला, रखिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। क्या आपको लगता है पूरी गलती मेरी है? उसने थाने के देगर पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और बोला, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सब जड़े हुए हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरे जर्द पड़ गए। सरंदर ने माहौल भानपते हुए एक एक को घूरना शुरू किया। सारा ने आईजी की तरफ देखा और बोली, अब ये पूरा थाना साफ करना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। आईजी ने कहा, जो हुक्म मीम, अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। ये बात सुनते ही थाने में जैसे बजली गर गई। तूफान का अरूज थाने के बाहर कुछ सहाफी चुपचाप खड़े थे, जिन्हें पहले से शक था कि थाने में कोई बड़ी खचड़ी पक रही है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है, उन्होंने अपने मोबाइल से खबरें फैलानी शुरू कर दी। मामला अब दबने वाला नहीं था। तभी एक लंबी काली शेषों वाली चमचमाती गाड़ी थाने के सामने रखी। दरवाजा खुला और एएसपी साहब बाहर निकले। चारों तरफ देखा तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। थाने के सारे अफसर एक तरफ दबक कर खड़े थे। इस एएसपी ने गुर्ज कर पूछा, ये कब से तमाशा चल रहा है यहां? लेकिन आईजी और सरंदर बिल्कुल पुरस्कोन खड़े थे। सारा ने एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे? सरंदर ने झट से एक फाइल निकाली और सारा को पकड़ाई, जो एएसपी के सारे काले धंधों की पोल खोल रही थी। सारा ने फाइल एसएसपी की तरफ बढ़ाई और बोली, लो देख लो, इसमें तुम्हारे सारे करतौत दर्ज हैं। एसएसपी के माथे से पसीना टपकने लगा। आईजी ने बगैर देर किए हुक्म दिया, पकड़ो उसे और अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाने हैरान रह गया। इतनी बड़ी अफसर को पहली बार खुलेआम लिलकारा गया था। एसएसपी की गिरफ्तारी से पूरे जिला में तूफान मच गया। मामला अब ऊपर तक, ढाका से लेकर लखनऊ तक पहुंच गया। सीएम तक बात पहुंची और वहीं से हुक्म आया कि जल्ला में जितने भी अफसरों ने बिदानवानी की, सबको पकड़कर अंदर डालो। अगले 3 दिनों में पूरे जिला से 50 से जायद पुलिस अफसर, 15 बड़े अफसर और कई मकामी लीडर गिरफ्तार कर लिए गए। रामेश तिवारी का बेटा अमन तिवारी और इस जैसे देगर बदमाश जो अपने बाप की ताकत का नाजायज फायदा उठाते थे, सब सुलाखों के पीछे पहुंच गए। राजपुर की हवा बदल गई। अब हर गली, हर चौराहे पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, डीआईएम सारा राव, जिनकी हिम्मत और ईमानदारी ने एक पूरे निजाम को जड़ से उखाड़ दिया। इंतजामिया में एक नई रफ्तार आई, एक नई सोच आई और सबसे बढ़कर एक डर पैदा हुआ कि अब कोई भी बिदानवानी करते हुए 2 बार सोचेगा। सारा ने पुरिया शर्मा को इज्जत से उसके घर पहुंचाया। पुरिया ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपने मेरी इज्जत बचाई, आपके बगैर में तो तबाह हो जाती। सारा ने मुस्कुराकर कहा, पुरिया, ये मेरा फर्ज था। अगर हम अपनी आवाज न उठाएं तो ये जालिम और ताकतोर हो जाएंगे। राजू चाचा ने भी हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तुमने हम सब की इज्जत बचाई। तुम एक चंगारी हो जो पूरे जंगल को जला देती है। सारा ने राजपुर के लोगों को एक नया सबक दिया, हिम्मत और ईमानदारी के साथ कोई भी निजाम बदला जा सकता है। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादा पख्ता हो तो एक औरत अकेले ही पूरे शहर को बिदानवानी के चंगल से आजाद करा सकती है। ये कहानी हिम्मत, ईमानदारी और इंसाफ की एक ऐसी लाजवाब दास्तान है जिसने राजपुर के सुड़े गले निजाम को जड़ से उखाड़ कर राख कर दिया। डीआईएम सारा राव ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि एक पूरे शहर को जुल्म और बिदानवानी से निजात दिलाई। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।